अपन ने पढ़ा था साबुन। तो साबुन को अपन कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट उपस्थित होते हैं, जो कि साबुन के साथ अभिक्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं। अविलेय लवण कौन सा होता है, कैल्शियम स्टीयरेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है, कठोर जल के अंदर प्रेजेंट लवण है कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, अपना साबुन है। साबुन क्या होते हैं, में सोडियम प्रेजेंट है, तो ये NaCl बन जाता है। और ये जो एस्टर वाला ग्रुप है, ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ में रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम स्टीयरेट। तो इस वजह से साबुन को अपन कठोर जल में प्रयुक्त नहीं कर सकते। या अपन एक साबुन का यूज भी हो सकता है कि साबुन को कठोर जल व मृदु जल विभेदित करने में उपयोग ले सकते हैं। क्या साबुन की प्रकृति क्या है, क्षारीय होती है, जो कि कपड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो इससे बचने के लिए अपन डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, अपमार्जक। तो अपमार्जक को सोपलेस सोप भी कहते हैं, यानी साबुन रहित साबुन। सोपलेस साबुन क्या होता है, ये उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम पोटेशियम के सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं। तो डिटर्जेंट क्या है, उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त सोडियम पोटेशियम सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, जो कि कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि साबुन कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट है, ये क्या है, अपमार्जक है। सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट है, ये भी क्या है, उदासीन। पहले अपन एग्जाम्पल देखें सोडियम लोरिल सल्फेट का। तो क्या है, लोरिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाए तो क्या, लोरिल सल्फेट प्राप्त होता है। और जिसकी अभिक्रिया NaOH से करवाई जाए तो सोडियम लोरिल सल्फेट प्राप्त हो जाता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी होता है, यानी वैसे भी उपयोगी है। रिएक्शन देखिए अपन सिंपल, क्या करना अपने को, लोरिल एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई। उसके बाद में जो अपने को लोरिल सल्फेट प्राप्त होता है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम लोरिल सल्फेट। ये उदासीन प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है अपना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये क्या होता है कि डोडेसिन की अभिक्रिया बेंजीन के साथ लुईस उत्प्रेरक, यानी लुईस उत्प्रेरक क्या होता है, AlCl3 की प्रेजेंस में करवाने पर डोडेसिल बेंजीन प्राप्त होता है। डोडेसिल बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर अपने को पेरा डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। और जिसकी अभिक्रिया फिर से अपन NaOH के साथ करवाएंगे, जो सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। और ये सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट ही क्या है, आपका डिटर्जेंट है। अपन रिएक्शन देखें, क्या किया, डोडेसिल की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, बेंजीन के साथ में उत्प्रेरक AlCl3 लुईस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो अपने को क्या है, बेंजीन डोडेसिल प्राप्त होता है। बेंजीन डोडेसिल की रिएक्शन अपन H2SO4 के साथ में करवाते हैं। H2SO4 के साथ में करवाने पर क्या प्राप्त होगा अपने को, पेरा डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। अब आगे वाला इस टाइप क्या है, सिंपल, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर अपने को प्राप्त होता है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। और ये क्या है, एक अपमार्जक। अब है डिटर्जेंट के उपयोग। तो डिटर्जेंट का उपयोग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में धुलाई के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। जबकि साबुन क्या था, केवल अपन मृदु जल में ही प्रयोग ले सकते हैं। कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, तो उसके साथ में वो अविलेय लवण बना लेते हैं। बर्तन धोने में भी काम में ले सकते हैं। धातु लेपन, धातु की सफाई व ऐश के सांद्रण में। कठोर जल में घुलनशील लवण का निर्माण करते हैं, जबकि साबुन क्या थे, कठोर जल में अघुलनशील लवण का निर्माण करते हैं, जो कि कपड़ों के लिए हानिकारक होता है। इसका जलीय विलयन है वो उदासीन प्रकृति का होता है, जबकि साबुन का जलीय विलयन कैसा था, क्षारीय प्रकृति का, जो कपड़ों के लिए हानिकारक होता है। तो डिटर्जेंट है वो क्या है, सोप के कंपेयर में एक अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। थैंक यू।